जयपुर से, जहां पर भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो चुकी है। भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। सौर ऊर्जा के कारण बिजली की अधिकता, ऐसा गोदारा की ओर से कहा गया। गोदारा ने कहा कि वसंत पंचमी पर होगा पीटीएस। प्रदेश में बिजली की समस्या दूर हुई है। सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता करते हुए ये सारी जानकारी दी है। भजनलाल कैबिनेट में जो अहम निर्णय लिए गए हैं उस पर बातचीत करते हुए सुमित गोदारा ने अहम जानकारी प्रेस के साथ साझा की है। तो राजस्थान कैबिनेट की बैठक जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे और उनकी अध्यक्षता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों डिप्टी सीएम सहित कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे हैं। सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता की है और प्रेस को जानकारी दी और कहा कि प्रदेश में बिजली की अधिकता बढ़ी है। सौर ऊर्जा के कारण बिजली की अधिकता बढ़ी। बसंत पंचमी पर होगा पीटीएम का आयोजन। इसके साथ ही प्रदेश में बिजली की समस्या दूर हुई है। सुमित गोदारा ने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर 3 से 5 साल तक की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। 3 से 5 साल की सजा सुनाई जाएगी। अशांत एरिया में संपत्ति ट्रांसफर के अलग कानून होंगे। इसके साथ ही 3 साल के लिए अशांत इलाका घोषित हो सकेगा। नियमों के उल्लंघन पर 3 से 5 साल तक की सजा होगी। तो जानकारी दे दें कि भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई आज और सीएमओ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मंत्री अविनाश गहलोत, कन्हैयालाल चौधरी, सुमित गोदारा सहित कई मंत्री मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य से अशांति की खबरें नहीं आती हैं। राजस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। समुदाय विशेष की बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव, कई जगहों से अशांति की खबरें आती हैं। पटेल ने कहा कि राज्य में उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में सेमीकंडक्टर पर भी बातचीत की है। राजस्थान में ही बनेंगे सेमीकंडक्टर। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मिल सकेगी सीधी जॉब। तो भजनलाल कैबिनेट में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, आम जनता को लेकर, किसानों को लेकर और स्टूडेंट्स को लेकर। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता अनिल सैन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, कई अहम निर्णय लिए गए। अनिल, और इसमें कई बिल भी पारित किए गए जिनको विधानसभा में रखा जाएगा। खासतौर से हम उस बिल की चर्चा करना चाहेंगे जो राजस्थान विधानसभा में जो बजट सत्र रहेगा, माना जा सकता है कि इस बिल हंगामा बिल राजस्थान अशांत क्षेत्रों में संपत्ति अंतरण का प्रतिषेध एवं प्रतिषेध के खिलाफ का नाम है। इस बिल को देखा जाए, बिल के लागू होने के बाद में, कानून बनने के बाद में, खासतौर से उन क्षेत्र में जहाँ पर समुदाय विशेष की संख्या ज्यादा है और संख्या ऐसी का बदलाव आ रहा हो, वहाँ कानून जब लागू हो जाएगा क्षेत्र को शांत क्षेत्र जरूर सरकार कर सकेगी। मोमेंट पर देखा जाता है कि वहाँ पर अशांति ज्यादा हो जाती है। हम देखते हैं कि कुछ भी दंगे होते हैं, रामगंज जैसे क्षेत्र के अंदर भी जो है वो अशांति हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जो कि राजस्थान के अंदर है, चाहे सीमावर्ती एरियाज हो, वहाँ पर इस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने के बाद में ये कानून वहाँ पर लागू होगा और कानून के तहत कोई भी अपनी संपत्ति
जो अगर बेचना होगा उस संपत्ति को बेचने से पहले डीएम से परमिशन लेनी होगी। फिलहाल कानून इसमें बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि जो डीएम होगा वो इस प्रॉपर्टी को बेचने और उसकी परमिशन देने के लिए कहीं ना कहीं अनुमत वहां पर होगा। यानी ट्रांसफर जो अगर प्रॉपर्टी की जाएगी तो उससे पहले अधिकारी जो है वो इसकी परमिशन यहाँ पर देंगे। अगर इस बिल की बात की जाए तो गुजरात का अध्ययन इसमें किया गया है। फिलहाल गुजरात एक ऐसा स्टेट है देश के अंदर जिसमें इस कानून जो है, इस तरह का कानून वहां पर लागू है, और उसी का अध्ययन करने के बाद में राजस्थान में इस कानून को यहाँ पर लागू किया जा रहा है। फिलहाल कैबिनेट पास किया गया। अब बजट सत्र जब आएगा तो उसके अंदर इस बिल को रखा जाएगा जिसमें प्रावधान 3 से 5 साल तक की अनअवेलेबल जो सजा का प्रावधान है वो यहाँ पर रखा गया है। और खासतौर से अशांत क्षेत्र भी जो होंगे उनकी समय सीमा जो है 3 साल के लिए रखी गई है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर मंथन करके 3 साल से पहले भी हटा सकती है, लेकिन अगर लगता है सरकार को कि वहाँ पर अशांत क्षेत्र जैसी चीजें नहीं रही है, उसी कंडीशन में इस तरह का प्रावधान यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा खासतौर से राजस्थान प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और राजस्थान सरकार जो है वो सेमी कंडक्ट पॉलिसी यहाँ पर लागू करने जा रही है, और उद्योगों को प्रभावी बनाने और युवाओं को रोजगार बढ़ावा देने के लिए भी एक पॉलिसी जो है और यहाँ पर जो है कदम बढ़ाए, ताकि राजस्थान में अच्छी इन्वेस्ट भी हो और यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी, भजनलाल कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है और प्रेस वार्ता में कई अहम निर्णयों के बारे में जानकारी दी गई है। एक और बड़ी जानकारी उदयपुर से, जहां पर सवारियों से भरी जीप पलट गई है। हादसे में 3 की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। सवारी से भरी जीप